नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक अर्थात सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? तो सेमी कंडक्टर के रूप में सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन आपके विकल्प में मौजूद हैं। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से होते हैं। तो घरों में जो विद्युत का वायरिंग किया जाता है तो ये मूल रूप से समानांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। अगला सवाल देखें, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। तो ध्वनि के वेग की बात करें तो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि का वेग होता ही नहीं। तो ठोस दिए गए विकल्प में सही हो जाएगा डी आंसर। किस तापमान पर बिंदु पर जो है फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होगा? तो फ़ारेनहाइट जो है सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाएगा। आपको पता है कि C/5 इजकल टू F-32/9 करते हैं। अब क्या करना है, F के जगह पर क्या करना है, 2C करना है। यहाँ पर 2C करना है। तब ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा आपका 5 दूने 10, 10C माइनस 160 हो जाएगा, 32 गुने 5 बराबर हो जाएगा 9C। 9C और 10 माइनस इधर जाएगा 9C, तो C बराबर हो जाएगा कितना, 160 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्नों को देखें, अधिक उम्र के लोगों को चश्मे किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो अधिक उम्र जब हो जाते हैं तो उसे दूर की वस्तु दिखाई देते हैं और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं। तो दूर की वस्तु दिखाई देते हैं तो इसका मतलब उसे दूरदृष्टि दोष हो गया, और उसे उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे तो जो है दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अर्थात दूर की वस्तु तो देखते ही हैं लेकिन नज़दीक की भी वस्तु देख लेंगे। तो इस प्रकार से, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख पाते हैं और दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बात करें सदिश राशियों की तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सब जो है सदिश राशि हैं। जैसे ताप, दाब, आयतन, ये सब जो हैं विद्युत धारा अदिश राशि हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। पायरेहेलियोमीटर, तो पायरेहेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सौर विकिरण के ताप मापने के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बेकरेल ने। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो हो जाएगा यूरेनियम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस अर्थात अजनबी गैस जो है जेनॉन को कहा जाता है। दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एप्सम लवण नमक हो जाएगा एप्सम नमक, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाले सोडा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो केवलार जो है बहुलक का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। सम्मिलित करना है एक सूची 1 सूची 2 के साथ। अचार में जो है सिरके में एस्टिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, और सेब में मैलिक एसिड, और कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल के रूप में नहीं है? तो क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है तो वो तत्व जो है आपका वो हो जाएगा सल्फर। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का जो है मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय करता है। अगला सवाल देखें,
मनुष्य में तृप्ति और प्यास का केंद्र जो है मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो भूख प्यास का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होते हैं और ये मस्तिष्क में होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो पादप कोशिका में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है। मरुस्थलीय पौधे सामान्यतः होते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे जो हैं ये सामान्यतः सक्यूलेंट या फिर रसीला पौधा होता है और ये जो है अपने अंदर पानी को संग्रह करके रखता है, मरुस्थल में अपने जो है पानी की कमियों को दूर कर लेते हैं। अधिकांशतः कीट जो है किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो अधिकांशतः कीट श्वास नली के माध्यम से जो है श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो हड्डियों जो बने होते हैं तो वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपको पता है कि मानव रक्त में पाया जाने वाला ये पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और इसमें लोहा धातु जो है मौजूद होते हैं। अगले सवाल को देखें। रानीखेत जो है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है मुर्गियों में। अगला सवाल है एथलीट फोट एक रोग है। तो एथलीट फोट और फिर टीनिया पैडिस ये सब जो है ये जो है कवक के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तो हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग है और डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जो है ये हार्मोनल विकार है, अर्थात इंसुलिन नामक हार्मोन के अल्पस्रावन से हो जाता है। और रिकेट्स ये विटामिन डी के कमी से होता है। और दाद जो है फंगल डिजीज यानी कि कवक संक्रमण होता है। अगला सवाल देखें। लॉगरिज्म लेथरिज्म। तो लेथरिज्म किसके अत्यधिक सेवन से होता है? तो लेथरिज्म जो है ये खेसारी के दाल के अत्यधिक सेवन के द्वारा होता है। अगले सवाल को देखें। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु? हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इनमें लोहा पाया जाता है जबकि इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अगला सवाल है आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो EEG का प्रयोग करते हैं मस्तिष्क संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए। ECG का प्रयोग करते हैं हृदय संबंधी कार्य का पता लगाने के लिए। और EOG का प्रयोग करते हैं तो आँख संबंधी कार्य का पता लगाने के लिए। और EMG का प्रयोग करते हैं मांसपेशियों संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए। तो EMG मांसपेशी और EOG आँख के जो है कार्य के पता लगाने के लिए। मधुमक्खी की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वैज्ञानिक था केवी फ्रिश को जो है मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला सवाल कहता है किसी संख्या के 26% और 21% का अंतर 40 है तो बताइए कि उस संख्या का 67% क्या होगा। अब देखें 21-26 कितने का अंतर है? तो यहाँ 40 दिया हुआ है और 21-26 अंतर कितना है? 5। गुना करना है कुल के लिए 100 से। तो 5 8 40 यानी कि 800 मेरा कुल संख्या हो गया, कुल मान। 800 का जो क्या करेंगे 800 का 67% करेंगे, 67/100। तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब 67 गुने 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 536। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 3 संख्याएं दी गई है जिनका अनुपात है 3 4 5 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 960 तो बताइए कि प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9 3 12 से भाग देंगे, 12 8 96, 80 मेरा मान आ गया। अब अनुपात में गुना करेंगे सब के लिए। 80 गुना 3 करेंगे तो 240, 80 गुना 4 करेंगे तो 320 और 80 गुना 5 करेंगे तो 400। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है ये जो है इस प्रकार से लिखा गया है 18/√36, 24/√9 और 120/√x बराबर दिया हुआ है 720। तो x का मान क्या हो जाएगा। अब √36 लिखा है तो इसको हम 6 लिख सकते हैं और यहाँ पर 3 लिख सकते हैं √9 की जगह। 6 3 18 कट गया। अब जो है यहाँ पर √24 है
अब देखें 24 तिया 72, 30 बार में कट गया है और ये कट जाएगा 3 चौके 12 4 बार में। अब देखें रूट x बराबर हो गया कितना 4, रूट x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यदि 8 माइनस में है बड़ी ब्रैकेट 7, फिर माइनस है मंझली ब्रैकेट है x माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 2/2, इसको ब्रैकेट में छोटी मंझली और बड़ी ब्रैकेट में घेरा गया इक्वल टू 5 दिया हुआ है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर जो है 7 होगा तभी जो है समीकरण बनेगा, तो 4 दूने 8 माइनस 7 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हुआ तो यहाँ पर x के जगह हम 4.5 रखेंगे, तो 1/2 यानी आधा घटेगा, तो यहाँ पर 4 बचा है, 7 माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर 8 माइनस 3 जाएगा, 8 माइनस 3 जाएगा तो कितना हो गया बराबर 5, यहाँ 5 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन रखने से, लेकिन यहाँ पर 7 रखना होगा 2 के जगह, तभी होगा बी, नहीं तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा अगर इस प्रकार रहेगा तो। अगला सवाल देखें, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो गीता की आयु क्या है। गीता का आयु मैंने माना कि वर्तमान में जो है 20 वर्ष है, और इसका उम्र जो है 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 30 वर्ष, और यहाँ पर जो है हेमा की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष। अब कैसे कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि ये 10 वर्ष का हो जाएगा, और इसका उम्र जो है 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष का हो जाएगा हेमा की उम्र, और वर्तमान में हेमा 30 वर्ष की, और वर्तमान में ये जो है 20 वर्ष की गीता, और 10 वर्ष के बाद 30 वर्ष की गीता, और 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष की हो जाएगी हेमा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन से राइट आंसर आ गया। नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है, तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 2 गुने है तो 2x माइनस 4 हो जाएगा सही समीकरण। अगला सवाल देखें, एक थैले में 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के की क्रमशः अनुपात दिया है 6, 4, 5, और इस थैली में 20 पैसे के सिक्कों की कुल मान दिया हुआ है 48 रुपया, तो बताइए कि इसमें कुल कितना धन है। अब कुल कितना धन है देखते हैं, पहले सबको अनुपात में लाते हैं, 6/5 करेंगे 20 पंचे 100, और 25 चौके 100 4/4 करेंगे। अब 50 दूने 100 तो 5/2। अब यहाँ पर इसके ऊपर वाले 6 चौके 24 दूना 48 अनुपात, अब जो है बी का अनुपात निकालते हैं 25 पैसे वाले का, तो 4 पंचे 20 दूना 40। फिर जो है अब 50 पैसे वाले का मान निकालते हैं, 5 चौके 20 पंचे 100। अब देखिए कुल मान आया है मेरा कितना, 20 पैसे वाला का मान आया है 48, तो 48 में 48 से भाग देंगे 20 पैसे या वाले में, और गुना करना है कुल धन का, तो कुल कितना हो गया 100 प्लस 140 प्लस 48, तो 188। अब अगर 48 कट गया तो 188 रुपया कुल आ गया। अगला सवाल देखें, एक छावनी में 400 जवानों के लिए 25 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री थी, और उस छावनी में 7 दिन के बाद कुछ जवान के चले जाने की उपलब्ध भोजन सामग्री अपने निर्धारित समय से 6 दिन अधिक चली, तो बताइए कि कितने जवान चले गए थे। अब देखिए 25 दिनों की है तो 25 चौके कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया। अब 7 दिन तक खाया है 400, तो 7 चौके 2800, इससे इधर से घटाएंगे 2800, तो मेरा बच जाएगा कितना 7200। अब कहता है 6 दिन अधिक चलता है, 25 दिन चलने का था 6 दिन अधिक चलेगा यानी 31 दिन, 31 दिन चलाना है, 7 दिन तो खा लिया, तो 7200 में 24 से भाग देंगे तो 24 दिया 72, यानी कि 300 जो है खाया है, तो गया कितना, तो चले गए थे 100, और 300 खाया तब जो है 31 दिन यानी 6 दिन एक्स्ट्रा चला। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम दिया गया है
तो चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर चावल जो है लगभग 29-30% मात्रा में उपलब्ध यानी कि उत्पन्न किया जाता है उत्पादन। अगला सवाल देखें, काली करौंती का संबंध। काली करौंती का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है और मत्स्य उत्पादन के लिए जो है नीली करौंती और सरसों के लिए पीली करौंती तेल उत्पादन से। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत के राज्यों के उनके क्षेत्रफल अनुसार अवरोही क्रम बढ़ते से। हालांकि क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान पर आता है राजस्थान, लेकिन यहाँ पर जो है दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा स्थान पर छत्तीसगढ़ और फिर आ जाएगा झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रकार से हो जाएगा राइट आंसर सी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन गंगा में मिलती है। तो गंगा में मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना, सोन, ये सभी नदी हैं। तो सभी नदी किसी भी जो है आपको विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित एक बरसात का दिन वह दिन होता है जब बारिश एक बिंदु पर प्राप्त होती है। तो बरसात का दिन वह दिन होता है जब बारिश एक बिंदु पर प्राप्त होती है, लगभग 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक होती है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए लाइम यानी कि चूना का इस्तेमाल किया जाता है। सुमेलित करना है, ये जो है मैटूर बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। अगला सवाल है, सुमेलित करना है, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ देश है। तो एलेघेनी के पहाड़ कनाडा में है, कैंटबेरियन का पहाड़ ईरान में है और एल्बुर्ज पहाड़ जो है ये स्पेन में है और मैकेंजी पहाड़ जो है ये USA में है, यानी कि एक दूसरे के सामने ही मिला हुआ है। मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है बात करें तो ये 10 देशों से गुजरती है, अर्जेंटीना, फिर बोत्सवाना, ये पराग्वे, बोलिविया, चिली, मेडागास्कर और ब्राज़ील से, जबकि जो है बोलिविया से जो है नहीं गुजरती है। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। तो ये देश है मोजाम्बिक। अगला सवाल है, जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस से संबंधित है। कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला सवाल देखें, विभिन्न योजनाओं के बारे में असत्य करना है यानी कि गलत पहचान करना है। स्वामित्व योजना भूमि का मालिकाना से, ये सही है। गति शक्ति योजना योजनाओं में तालमेल से, ये भी सही है। और रिटेल डायरेक्ट योजना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से, ये भी सही है। समेकित लोकपाल योजना बैंकिंग शिकायत योजना, ये भी सही है। तो ये जो है सभी सही है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही है। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल देखें, बजट 2021-22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात की गई है। तो 2021-22 के बजट में जो है 5 बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संगठन के द्वारा किया जाता है, बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में SBI इंडेक्स की चर्चा की गई है। तो SBI इंडेक्स के कितने आयाम हैं। तो इसके 5 आयाम है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय क्या था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो विषय रखा गया था तो यह था जीवन और आजीविका की सुरक्षा। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर
कौन सा देश रहा? तो 2020 में जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत के साथ तो ये चाइना रहा था। 2021 में फिर अमेरिका रहा। औसत कथन की पहचान करना है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, तो वर्तमान में अगर कैश रिजर्व रेशियो देखेंगे तो 4% है, और फिर रिजर्व रेशियो देखेंगे, रिवर्स रेट देखेंगे RR, तो वर्तमान में RR है 4.4%, और फिर देखेंगे MSF वर्तमान में देखेंगे तो ये 5.15 है। फिर RRR, तो RRR जो है वर्तमान में 3.35, ये तो सही है। और बैंक रेट ब्रैकेट अभी जो बना वर्तमान में देखेंगे बैंक रेट, तो ये है 4.65। तो इस प्रकार से वर्तमान का रेट है, हालांकि ये घटते बढ़ते रहता है तिमाही छमाही, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला सवाल को देखें। वित्तीय समावेश से संबंधित सबसे प्रमुख समिति, तो वित्तीय समावेश से संबंधित प्रमुख समितियों में नरसिम्हा समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मौर्य समिति और बिमल जलान समिति, ये सभी जो हैं हो जाएंगे, ये जो है वित्तीय समावेश से ही संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। स्थापना के अनुसार जो है क्रम में सजाना है बैंक को। SBI की स्थापना 1955 में, और IDBI 1964 में, एग्जिम बैंक 1982 में, फिर उसके बाद देखेंगे नाबार्ड तो 1982 में। इस प्रकार से ये जो है 1 2 3 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। शेयर सूचकांक के संदर्भ में औसत यानी कि गलत चेंज को देखना है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक, ये सही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, FTSE 100, ये भी सही है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, स्ट्रेट टाइम्स, ये भी सही है। और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, ये भी सही है। अगर निक्की रहता तो निक्की हो जाता टोक्यो का, निक्की हो जाता टोक्यो, लेकिन निफ्टी है तो हांगकांग हो जाएगा। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही है। अगले सवाल को देखें। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दिया गया है? तो 6 प्रकार की अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, ABCDEFGH के माध्यम से। F तो है नहीं, क्योंकि उसमें जो संपत्ति का अधिकार था तो उसे कानूनी अधिकार में दिया गया। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? तो निलंबनकारी वीटो के प्रयोग के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पास भेज सकता है। अगर किसी भी विधेयक को ना ही भेजना हो ना ही निर्णय देना हो तो पॉकेट वीटो यानी पॉकेट में वो रख लेते हैं। अगला सवाल है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना एवं संवैधानिक राष्ट्रीय रूप कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1993 में स्थापना, और 2013 में उसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। अगला सवाल है। वरीयता क्रम में इनमें से कौन सबसे शीर्ष स्थान पर आएंगे? अगर वरीयता क्रम देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व जो है राष्ट्रपति, इस प्रकार से आते रहेंगे। तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। अगले सवाल को देखें। संसदीय समितियों का कार्यकाल, तो संसदीय समितियों का कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ संसदीय समितियों का कार्यकाल अनिश्चित रहता है, वो लोकसभा के कार्यकाल तक चलते हैं। बिहार में बोली जाने वाली जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है वो है मैथिली। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, और इसमें जो है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया। अगला सवाल है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाओं की संख्या, संविधान निर्माण के समय जो है 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 331 में इसका उल्लेख है। आंग्ल भारतीय लोकसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है। अगला सवाल है।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वो है अनुच्छेद 352। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, ये जो है कभी भी भंग नहीं होते हैं। केवल इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल अनिश्चित काल तक। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुपम झील निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में है। अगला सवाल है, किस मिट्टी को लाल व पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल और पीली मिट्टी के नाम से बलथर मिट्टी को जाना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का लिंगानुपात बिहार के लिंगानुपात से अधिक है? तो बिहार के लिंगानुपात कितना है? 918 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, लगभग 988 लगभग जो है ये लिंगानुपात जो है 918 ये है प्रति 1000 पुरुष पे महिला। और ये सिवान का जो है 988 लगभग है प्रति 1000 पुरुष पर। और सबसे अधिक अगर देखेंगे तो हो जाएगा गोपालगंज, जो कि 1021 है महिला प्रति 1000 पुरुष पर। तो गोपालगंज नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सिवान। अगला सवाल है, बिहार के कितने जिले सोन नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो बिहार के 5 जिले जो हैं सोन नदी के किनारे अवस्थित हैं और बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। अगला सवाल देखें, मौर्य प्रशासन में संग्रहकर्ता कौन था? तो संग्रहकर्ता था ये अमाहर्ता यानी कि समाहर्ता। अगला सवाल है, बिहार में कौन से स्थल नवपाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है? तो नवपाषाण काल के संस्कृति से जो है ये चेचर है और चिरौंद है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, बिहार में गुरु नानक देव ने कौन से स्थानों का दौरा किया था? तो बिहार में गुरु नानक देव ने पटना का दौरा किया और मुंगेर का, बोधगया और राजगीर का। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मुंगेर और पटना आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें, पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने किया? तो प्रभावती देवी के द्वारा महिला चरखा समिति की स्थापना किया गया। भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो यूएनओ के महासचिव के लिए उम्मीदवारी की घोषणा आकांक्षा अरोरा के द्वारा किया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से हैं? तो ये सोहावर्दी संप्रदाय से हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चुना गया? तो ये जो है शरद सागर को चुना गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान को बौद्ध और जैन सर्किट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन रूट में शामिल नहीं किया गया? बौद्ध और जैन सर्किट में जो है शामिल नहीं किया गया है, तो वो शहर है जो है मधुबनी हो जाएगा, डी राइट आंसर। जबकि राजगीर, पटना और दरभंगा ये जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में के राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का रैंक, तो ये बिहार का रैंक। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का रैंक जो है 22वां है, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश हैं। हिमालयन बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमरा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो ये कोसी नदी पर बनाई जाएगी। अगला सवाल है, बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो ये ज़िला है शिवहर, जहां में कि 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू की गई हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, हाल ही में बिहार के किन 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव? तो उपचुनाव हुए थे 2021 में, तो ये तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में किया गया था। बिहार में किसान यूनिक आईडी नंबर
किसान यूनिक आईडी नंबर किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये बीज निगम के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल, देश का छठा एवं बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है राजगीर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार देश का पहला राज्य है जहां इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया है? तो 33%। अगला सवाल देखें, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार बंगाल से अलग होकर 1912 में राज्य बना और ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपके विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पटना में स्थापित किया गया डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ है? तो बिहार का कुल व्यय बजट जो है अनुमानित है 2021-22 के बजट अनुसार तो 2.18 लाख करोड़ 2.18 लाख करोड़। अगला सवाल है, केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार राज्य को कितने रुपये मिलने का अनुमान है? तो मिलने का अनुमान जो है 91,180.60 करोड़ रुपया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो बिहार के जीएसडीपी का रहेगा तो ये 26.61%। अगले सवाल को देखें, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य, तो बिहार से लगभग 36 संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, बने थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और जिनका नाम था हुंकार। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, गोपाल के द्वारा जो है बौद्ध विहार का स्थापना। अगला सवाल है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न था कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि यानी कि भावचित्रात्मक लिपि थी, इसलिए। और वैदिक सभ्यता तो ग्रामीण थी, तो वो तो अलग बात है। अगला सवाल है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला था धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ वैदिक नदियाँ दी गई है और एक तरफ आधुनिक नाम। तो कोभा का आधुनिक नाम काबुल हो जाएगा, पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी, सदानेरा का आधुनिक नाम गंडक और सतोदरी का आधुनिक नाम सतलज हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंदनवन कश्मीर कनिष्क के समय में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ शासक है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित नाम दिया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है सेंड्रोकोट्स हैं, बिंदुसार अमित्रघाट, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अमीर ए कोही नामक नया विभाग जो है बनाया गया था? तो अमीर ए कोही वित्त विभाग जो है ये कृषि विभाग था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था अमीर ए कोही कृषि विभाग। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर जो है कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सुमेलित करना है तो दीवान ए अर्ज, तो ये जो है सेना विभाग से संबंधित है। और दीवान रिसालत ये धार्मिक कार्यों से संबंधित।
दीवान इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान बजारत, और ये वित्तीय मामलात से संबंधित है, वित्तीय मामलात से संबंधित। अगला सवाल है राग गोविंदा के रचनाकार, तो राग गोविंदा के रचनाकार ये हैं मीराबाई, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो था रॉल्फ फिंच, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो ये जर्मनी में की गई थी आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंगसन किस आंदोलन से जुड़े थे, तो H.W. नेविंगसन जो है ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दिए गए विकल्प में स्वदेशी आंदोलन नहीं है। अगले सवाल को देखें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि ये 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। और सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और द्वितीय 1931 में, और तृतीय 1932 में, और इसमें जो है गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को जो है 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, और ये अगस्त की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, और अगस्त संकल्प जो है ये 8 अगस्त 1942 को, और इसी के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था अगले दिन। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं 17, 40, 42, 46, तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 विकल्प बी में मौजूद हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। आंग्ल नेपाल युद्ध किस जनरल के समय गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो 1816 में 16 से 18 में हुआ था पर आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसमें सुगोली के संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, और इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा था। अगला सवाल देखें, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया, घोषित हुआ था 1876 में, लेकिन साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। अगला सवाल, 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है, तो कृषक विद्रोह जो हुआ था, कुकी विद्रोह ये हुआ था त्रिपुरा में, कोका विद्रोह पंजाब में, पावना विद्रोह बंगाल में, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। अगले सवाल को देखें, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों के कारण संभव हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी, तो ये प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा जो है हुई थी बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक ये था मनसुख लाल नाजर, और ये प्रकाशन किया गया था गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किस प्रसिद्ध समाज सुधारक द्वारा लिखी गई, तो प्रसिद्ध समाज सुधारक जो है स्वामी विवेकानंद थे, जिनके द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरबिंदो घोष ने। अगला सवाल, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति दी गई थी, 3 जून 1947 को पारित हुआ था, और ये 18 जुलाई 1947 को जो है ये स्वीकार कर लिया गया। अगले सवाल को देखें, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी,
तो ये पटना की थी स्वतंत्रता सेनानी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फुगाकू को हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो फुगाकू ये जापान का है, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये सबसे नहीं बल्कि ये दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ये तो विकल्प है गलत। और सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित किया गया, ये बात तो सही है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो ये भी गलत है। अमेरिका के द्वारा नहीं, ये जापान के द्वारा विकसित किया गया था, तो ये भी गलत था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर नाम है फ्रंटियर। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर जिनका नाम है फ्रंटियर, और ये सबसे तेज़ जो है वर्तमान में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फ्रंटियर, और ये हैं USA के। तो इस विकल्प को इस प्रकार से आप देखेंगे कि वर्तमान में फ्रंटियर है जो कि फुगाकू को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया, और फुगाकू जापान का द्वितीय स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है? तो यह है मिताली राज। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ था? तो उस समय 101वां देश, तो ये जो है अमेरिका ही बना था। अगला सवाल देखें, लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी के मर्जर के लिए, यानी इन दोनों को सम्मिलित करने के लिए जो गठित समिति था, तो वो कौन सा समिति था? तो सूर्य प्रकाश समिति की अनुशंसा पर जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को संसद टीवी में विलय किया गया। भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये पूगा घाटी लद्दाख में स्थापित की जाएगी। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बने हुए हैं। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा उज्बेकिस्तान में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था गुनीत मोंगा को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था, ये जो है सुशील चंद्रा ने, लेकिन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये हैं राजीव कुमार। तो राइट आपका, हालांकि ये समय के अनुसार रहा सुशील चंद्रा, लेकिन वर्तमान में है राजीव कुमार। हाल ही में E9 इनर 9 देशों का समूह समाचारों में रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन इनर 9 का सदस्य नहीं है? तो भारत इसके सदस्य हैं, इंडोनेशिया है, इजिप्ट हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इनर 9 के E9 के सदस्य नहीं हैं। अगला सवाल है, 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सुयुकिरो मानबे को और जॉर्जियो पैरेसी को दिया गया था, और क्लास हैसलमैन को दिया गया था। तो ये जो है इस प्रकार से राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, और शांति का दिया गया था मोटारोव, दमित्री मोटारोव, और ये जो है मारिया रेसा को दिया गया था। चिकित्सा का जो है जूलियस को दिया गया था। अगला सवाल देखें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में, तो ये जो है आत्मकथा है सुरेश रैना का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन चुकी है। तो ये है कृति के करन। यह वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास StarX नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये देश है फ्रांस। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक ये थे साजन प्रकाश। अगला सवाल है, COP26 सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए पंचामृत फार्मूला में कौन शामिल नहीं है? तो देखते हैं कौन शामिल नहीं है। भारत 2035 तक अपनी नॉन फॉलिस एनर्जी कैपेसिटी को 550 गीगावाट तक पहुंचाएगा। तो ये 2030 में पहुंचाएगा, और कहता है 2030 तक कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन में
1 अरब टन कमी करेगा, ये तो सही है। और 2060 तक नेट ज़ीरो, 2060 नहीं ये 2070 तक जो है नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है। और 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें जो है अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगी, ये भी सही है। तो 2 सही 2 गलत, तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग, तो भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो है विकसित किया गया था। वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही आर्यन घाटी कहाँ स्थित है? तो आर्यन घाटी ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, AUKUS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल देखें, बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। हाल ही में ब्रिक्स बैंक में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो 5 देश इसमें था संस्थापक देश, और वर्तमान में 8 देश हो गए हैं। तो UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे सम्मिलित हुए हैं। तो UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे। तो हालांकि आपका UAE, बांग्लादेश तो ऑप्शन ए तो सही है, और उरुग्वे भी सम्मिलित हुआ था। हाल ही में भालिया किस्म के गेहूं को किस देश में निर्यात किया गया? तो ये जो है गुजरात से निर्यात किया गया था, केन्या, श्रीलंका में। अगले सवाल को देखें, सी ब्रिज ड्रिल्स नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो ये यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के साथ किया गया। तो हालांकि आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।